सजा का ऐलान। चंदन हत्याकांड में 28 आरोपी दोषी करार किए गए हैं। आज एनआईए दोषियों को सजा सुनाएगी। सबूत के अभाव में 2 आरोपियों को बरी किया। 26 जनवरी 2018 को चंदन की हत्या हुई थी। ये बड़ी खबर कासगंज से जुड़ी हुई, जहां पर चंदन हत्याकांड में 28 आरोपी दोषी करार। आज एनआईए दोषियों को सजा सुनाएगी। 26 जनवरी 2018 को चंदन की हत्या हुई थी और आज एनआईए दोषियों को सजा सुनाने जा रही है। तो सबूत के अभाव में 2 आरोपियों को बरी किया गया था। आपको बता दें, चंदन हत्याकांड में 28 आरोपी दोषी करार दिए गए थे, लेकिन 2 आरोपियों को बरी कर दिया गया था क्योंकि सबूत उनके खिलाफ नहीं थे। और ऐसे में 26 जनवरी 2018 को चंदन की जब हत्या हुई थी, उस वक्त से ही लगातार चंदन को लेकर इंसाफ की आवाज उठने लगी थी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अखंड प्रताप से। अखंड, तो आज एक तरह से माना जाए इंसाफ मिलने जा रहा है, लंबा समय लेकिन उसके बाद भी इंसाफ मिल रहा है। बिल्कुल इंसाफ मिलने की उम्मीद है और चूंकि बस सजा का ऐलान है। इंसाफ के बारे में किन किन धाराओं के तहत, किन किन आरोपों के तहत दोषी पाया गया है, ये कल कोर्ट ने बता दिया था। और उसके बाद आज सिर्फ सजा का ऐलान होना है और ये कभी भी सजा का ऐलान हो सकता है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट है और उसमें विशेष न्यायाधीश हैं विवेकानंद शरण त्रिपाठी, और उन्होंने कल सजा सुनाई थी। आज मुमकिन है कि उन्होंने कल ये दोषी ठहराया था इनको, आज सजा सुनानी है। तो ये पूरा मामला दरअसल आज से 6 साल पहले का है, यानी 2018 का ये मामला बताया जाता है। और 2018 में 26 जनवरी को जब तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, उस समय बुल्डू नगर इलाके से जब वो यात्रा निकल रही थी, तो उस दरमियान बाइक से निकल रहे थे यात्री, लगभग 100 बाइक से सवार थे ये तिरंगा यात्रा लेकर। और उस समय उनके ऊपर पथराव शुरू हो गया, उनके ऊपर गोलीबारी शुरू हुई। उसी गोलीबारी में एक गोली सीधे चंदन गुप्ता को लगी, जो अभिषेक गुप्ता पूरा नाम था इनका। तो चंदन गुप्ता को लगी और उसके बाद से पूरा शहर जलने लगा था, यूं कहा जाए तो। जिस तरीके से कर्फ्यू के हालात बने और फिर परिवार वाले तैयार नहीं हो रहे थे पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए, फिर उसके बाद अंत्येष्टि के लिए तैयार हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे दखल देना पड़ा था। वो फोन पे बात भी किए थे परिजनों से। जयवीर सिंह जो कि मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने बात कराई थी परिवार वालों से। तो ये पूरा मामला जिस तरीके से बढ़ा आगे, फिर उसके बाद इस पूरे मामले को लेके पहले 28 में से 27 आरोपी कल जब कोर्ट में मौजूद थे, उनमें से एक सलीम गैर हाजिर बताया जा रहा है, ये जमानत पे बाहर था। तो इनमें 3 सगे भाई थे और इनमें सलीम, नसीम और वसीम, ये तीनों सगे भाई बताए जा रहे हैं। इसके अलावा मोहसिन, राहत, बबलू और सलमान को आर्म्स एक्ट में भी दोषी पाया गया है। तो इन सभी को, नसीरुद्दीन और असीम कुरैशी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है। 18 फरवरी 2022 को हाईकोर्ट के आदेश से इस मुकदमे की सुनवाई कासगंज से एटा ट्रांसफर की गई थी। उसके बाद फिर 1 मार्च 2022 को इस मुकदमे को एटा से लखनऊ की विशेष अदालत में स्थानांतरित किया गया था। कुल इस पूरे सुनवाई के दौरान 18 अभियोजन पक्ष से कुल 18 और जबकि बचाव पक्ष से कुल 23 गवाह पेश किए गए थे। तो ये पूरा मामला हालांकि 6 साल लग गए इसमें, एनआईए कोर्ट ने जी बिल्कुल, और आज आस है, उम्मीद है कि न्याय मिलेगा चंदन को। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।